राजस्थान की धूप से सराबोर गलियों में एक पुराना महल था, राजमहल। उसकी ऊंची दीवारों के पीछे छुपे थे राज और रहस्य। चार दोस्त, इतिहास के दीवाने, इस महल के आगे खड़े थे। आकाश, प्रिया, विजय और रिया। तैयार हो सब? आकाश ने पूछा। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। सबने हाँ में हाँ मिलाई। उनके दिलों में उत्सुकता और डर दोनों थे। एक गहरी सांस लेते हुए वे उस महल में घुसे, जहां सदियों से कोई नहीं गया था। पीछे से लकड़ी के दरवाजे बंद हो गए, मानो कह रहे हों, यहां से वापसी नहीं। राजमहल के अंदर हवा में सदियों पुरानी धूल और खामोशी छाई हुई थी। यह महल कभी राजसी ठाठ बाट का प्रतीक था, लेकिन अब यह केवल अतीत की गूंज और धूल भरी यादों का घर बन चुका था। टूटी खिड़कियों से सूरज की कुछ किरणें अंदर झांक रही थीं। उन किरणों में धूल के कण नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, मानो वे भी इस महल की कहानियों को सुनाने के लिए उत्सुक हों। चारों दोस्त जैसे जैसे अंदर बढ़ते गए, वैसे वैसे उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह फुसफुसाहट मानो दीवारों से आ रही थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। दीवारों पर लगे महाराजाओं और रानियों के चित्र मानो उन्हें घूर रहे थे। उन चित्रों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे भी इन दोस्तों की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हों। हवा में सड़ांध और किसी अजीब सी खुशबू का मिश्रण था। यह महल की पुरानी दीवारों और फर्श से उठती हुई गंध थी, जो इस जगह की प्राचीनता को और भी रहस्यमय बना रही थी। क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हो रहा है? यह सवाल मानो उस खामोशी को तोड़ने के लिए था जो चारों ओर फैली हुई थी। प्रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ अनहोनी की आशंका कर रही हो। क्या महसूस हो रहा है? यह सवाल विजय ने किया। उसकी आवाज में भी एक हल्की सी घबराहट थी। विजय ने पूछा। उसकी आवाज उस खामोशी में गूंज उठी। यह गूंज मानो उस महल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। यह महल मानो उन्हें अपने भयानक रहस्य बता रहा था। हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी, जो इन दोस्तों को अपनी ओर खींच रही थी। ये जगह तो कमाल की है, आकाश ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह और आश्चर्य का मिश्रण था। आकाश की आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। यह गूंज मानो उस महल की पुरानी कहानियों को फिर से जीवित कर रही थी, जो सदियों से इस जगह में दबी हुई थी। एक बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां कभी रौनक हुआ करती थी, अब बस वीरानी थी। यह हॉल कभी महल की शान हुआ करता था, जहां नाच गाने और उत्सवों की धूम मचती थी। अब यह जगह खामोशी और उदासी में डूबी हुई थी, जैसे समय ने इसे भुला दिया। छत से एक विशाल झूमर लटका हुआ था। उसकी रोशनी फीकी पड़ चुकी थी। यह झूमर कभी अपनी चमक से पूरे हॉल को रोशन करता था, लेकिन अब यह भी समय की मार झेल रहा था। उसकी कांच की बूंदें धूल से ढकी हुई थीं, और उसकी चमक अब बस एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। आकाश ने चिमनी के ऊपर लगे एक बड़े से चित्र की तरफ इशारा किया। यह चित्र महल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो महाराजा की कहानी को बयां करता था। ये हैं महाराजा जसवंत सिंह, एक महान योद्धा और दूरदर्शी शासक, जिन्होंने इस महल को बनाने का सपना देखा और उसे हकीकत में बदला। इस महल को बनाने वाले, उन्होंने इसे अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बनाया, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा था जो उन्हें हमेशा बेचैन रखता था। ये खुश तो नहीं लग रहे। उनके चेहरे पर चिंता और असंतोष की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, मानो कोई साजिश कर रहे हों। उनके बीच की फुसफुसाहटें और गुप्त बातें किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। आकाश हल्के से हंसा। उसकी हंसी में एक रहस्यमयी मिठास थी, जैसे वह कुछ ऐसा जानता हो जो बाकी सबकी समझ से परे हो। कहा जाता है कि उन्हें अमृता का जुनून था। यह जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसे पाने के प्रयास में बिता दी। उन्होंने हमेशा के लिए जीने का तरीका ढूंढने में अपनी जिंदगी बिता दी।
उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमयी पुस्तकों का अध्ययन किया और हर संभव उपाय आजमाया। यहाँ तक कि उन्होंने जादू टोने का भी सहारा लिया। उन्होंने कई रहस्यमयी और खतरनाक अनुष्ठानों का प्रयोग किया, जिनके बारे में आज भी लोग बातें करते हैं। जादू टोना मतलब? ये सुनकर सबकी आंखों में जिज्ञासा और डर की चमक आ गई। प्रिया सिहर उठी। उसकी आंखों में डर और अविश्वास साफ झलक रहा था। आकाश ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, जैसे वह कोई गहरा रहस्य उजागर कर रहा हो। कहते हैं उन्होंने आत्माओं और जिन्न को बुलाया था। यह अनुष्ठान इतने खतरनाक थे कि उन्हें करने से पहले कई बार सोचना पड़ता था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक शक्तिशाली जिन्न से समझौता किया था। यह जिन्न उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। अरे यार आकाश, ये सब बकवास है, विजय ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में भी एक हल्का सा डर छिपा हुआ था। लेकिन विजय के मन में भी डर बैठ गया था। उसकी आंखों में चिंता और भय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। हवा में अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। यह ऊर्जा इतनी गहरी और रहस्यमयी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। महल की दीवारें भी इस रहस्य को छुपाने में असमर्थ लग रही थीं। महल के अंदर जाते हुए वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां ठंडक और भी बढ़ गई। यह ठंडक केवल मौसम की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा भी महसूस हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे कमरे को घेर रखा हो। यह एक छोटा सा कमरा था, जिसके बीच में एक पत्थर की वेदी थी। वेदी पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन उसके चारों ओर की जगह साफ थी, जैसे हाल ही में किसी ने यहां कुछ किया हो। जमीन पर अजीब और गरीब निशान बने हुए थे और हवा में धूप और किसी धातु जैसी गंध थी। निशान ऐसे थे जैसे किसी प्राचीन अनुष्ठान के दौरान बनाए गए हों, और गंध ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। यहीं पर वो अपने जादू टोने करता था। कहते हैं कि उसने यहाँ कई अनुष्ठान किए थे, जिनमें से कुछ तो इतने खतरनाक थे कि उन्हें याद करना भी डरावना है। कहते हैं कि ये कमरा शापित है। यहाँ की हर चीज में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा है, जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। शापित? कैसा शाप? क्या यहाँ कुछ बुरा हुआ था? प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। आकाश ने अपने कंधे उचका दिए, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह भी इस माहौल से असहज महसूस कर रहा था। सती असहज हाल थी। कहते हैं कि उसने जिन आत्माओं को बुलाया था वो अब भी यहाँ भटकती हैं। वे आत्माएं शांति की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें डिस्टर्ब किया गया है। वे आत्माएं अब भी अपने अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाती हैं। उसने वेदी के पास जमीन पर एक काले धब्बे की ओर इशारा किया। यह धब्बा ऐसा था जैसे किसी ने यहाँ कुछ जलाया हो या कोई बलिदान दिया हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनके बलिदान का खून है। यह खून उन आत्माओं का है जो यहाँ अनुष्ठान के दौरान मारी गई थी। तुम बस हमें डरा रहे हो। ये सब कहानियां हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, विजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में दम नहीं था। वह खुद भी डर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है। रिया, जो अब तक चुप थी, बोली, मुझे लगता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। न सच ये कहा। मेरी दादी इस महल के बारे में कहानियां सुनाया करती थीं। वो कहती थीं कि यहाँ की हर ईंट में एक कहानी छुपी है और हर कहानी में एक शाप। वो कहती थीं कि जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। ये महल एक जाल है जो अपनी चपेट में लेने वालों को कभी नहीं छोड़ता। उनकी आत्मा यहाँ फंस जाती है, हमेशा के लिए इस महल से बंध जाती है। वे आत्माएं यहाँ की दीवारों में कैद हो जाती हैं और कभी मुक्त नहीं हो पाती। उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। सभी एक दूसरे को देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, क्या वे भी इस महल का हिस्सा बन जाएंगे? यहां तक कि आकाश, जो सबसे ज्यादा समझदार था, वो भी डर गया था। उसे भी अब इस महल की सच्चाई पर यकीन होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने किसी ऐसी चीज को जगा दिया है जो बहुत ही खतरनाक है। वे अब इस महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे,
लेकिन हर दरवाजा बंद था और हर खिड़की पर जाले लगे थे। क्या वे इस महल से बाहर निकल पाएंगे या हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगे?